फिक्स हो जाएगा। और जब आप 5 बार जब रीडिंग कीजिएगा ना मेरे दोस्त, तो हम आपको बोलते हैं ना 60% आपको याद हो जाएगा। अब बाकी बात रहा 40% का, तो 40% के लिए जानते हैं आप क्या कीजिएगा? हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, तो मेरे दोस्त आज का जो क्लास है आप सब के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि आज की क्लास में जानते हैं हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उस टॉपिक से, उस प्रॉब्लम से हर एक स्टूडेंट परेशान रहते हैं। अक्सर कॉमेंट आ रहा था कि भैया आप ये बताइए कि सब चीज़ तो मेरा ठीक चल रहा है, सिलेबस भी मतलब ठीक है, सब चीज़ बढ़िया से चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम जब याद करते हैं ना किसी चीज़ को, वो याद ही नहीं जल्दी होता है, या याद करते हैं तब भूल जाते हैं। वो ऑब्जेक्टिव को कैसे याद करें, सब्जेक्टिव को कैसे याद करें, रिवीजन करने का जो बेस्ट तरीका होता है क्या होता है, इन्हीं तमाम चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि मेरे कई ऐसे भाई थे, मेरे कई ऐसे बहनें थी जो हम लगातार कमेंट कर रहे थे कि आप इस पर थोड़ा सा आप इस पर सजेशन दीजिए, बनाइए, गाइड कीजिए कि भैया किस तरह से हम लोग याद करें कि उसको मतलब ज़्यादा मेहनत उसमें ना करना पड़े और आसानी पूर्वक याद हो जाए, हम लोग जल्दी उसको भूले नहीं। तो चलिए, यदि आप भी इन तमाम समस्याओं से, इन तमाम प्रॉब्लम से परेशान है और आपके मन में भी यह प्रश्न उठ रहा है कि किसी भी चीज़ को कैसे याद करना चाहिए, याद करने का जो बेस्ट तरीका होता है क्या होता है, तो मेरे दोस्त आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक बड़ा भाई होने नाते आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है अंत में तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम सबसे कमेंट आ रहा था कि भैया बताइए कि किसी भी चीज को याद कैसे करें। तो सबसे पहले क्या है, अभी आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंस को हो, साइंस के स्टूडेंट हो, या आर्ट्स के हो, या कॉमर्स के हो, 3 तरह के स्टूडेंट होंगे आप में से। तो उसमें क्या होता है मेरे दोस्त कि मान लीजिए याद करना होता है आपको कितना, 2 तरह का चीज याद करना है, पहला ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग कैसे, किस टेक्निक को अपनाएंगे, ऑब्जेक्टिव को कैसे याद करेंगे और सब्जेक्टिव को कैसे याद करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव के बारे में सीधा सा यहाँ पे बताते हैं, मेन यहाँ पे काम आपको क्या करना हो। तो आपका जो भी सब्जेक्ट होता है, क्या आपका जो भी सब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्टिव में क्या कीजिए, सबसे मेरा यही सजेशन रहेगा मेरे दोस्त कि मान लिया जाए हमको 25 को, पहला चैप्टर है फिजिक्स का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो उसका ऑब्जेक्टिव हमको याद करना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं क्या कीजिए, जो भी आपका नोट्स रहे, जहां भी रहे, उसको 3-4 बार खाली पढ़िए। जिस तरह से आप रीडिंग करते हैं ना, उसी तरह से पढ़िए, और उसके बाद टिक मारते जाइएगा, टिक करते जाइए। और उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो आपको पहले से ऑलरेडी याद होगा। तो जो क्वेश्चन याद रहता है तो उसको क्या करना है, उसको थोड़ा सा आपको निगलेक्ट करके चलते जाना है। लेकिन जिस क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं, वो आपको याद नहीं रहता है, तो उसको राउंड करके उसको क्या, सर्कल में घेरा बना देना है और टिक कर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। और उसी तरह से जब टिक उक सब चीज कर दीजिएगा, घेरा बना दीजिएगा, और उसके बाद आपको जानते हैं क्या करना होगा, कम से कम मिनिमम आप कम से कम उसको 5 बार पढ़िए। क्या 5 बार पढ़िए। जैसे रीडिंग 1 से मान लें 30 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ना स्टार्ट कीजिए 30 तक, एक बार पढ़ लिए, फिर 2 बार पढ़िए, इसी तरह से 5 बार सिर्फ रीडिंग दीजिए। ठीक है, 5 बार रीडिंग दीजिए, और उसके बाद फिर क्या कीजिए, जब छठा होता है ना, तो छठा में थोड़ा सा रटने का प्रयास कीजिए। जानते मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होता था, हम क्या करते थे, जब तक ने बोल बोल के याद करेंगे ना, तब तक आदि नहीं होता है। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं सिर्फ मतलब इस तरह से देखते जाते हैं, और मने में अपने मतलब अपने माइंड में ही वो थोड़ा सा उसको पढ़ते रहते हैं और उनको याद हो जाता है। तो आपको जिस भी तरह से याद होता है, चाहे आप बोल कर याद कर सकते हैं या आप मतलब शांत रह करके याद कर सकते हैं, तो जैसे भी याद होता है उसे आपको याद करना है। लेकिन टेक्निक यही होना चाहिए कि पहले 5 बार उसको बढ़िया से पढ़ना है, और दूसरा काम आपको क्या करना, जब छठा बार आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तब थोड़ा सा आपको रट लेना है। क्या, थोड़ा सा आपको रट लेना है। और उसके बाद आप लोग बोलते हैं कि भैया हम भूल जाते हैं, तो भूलिएगा नहीं, सब कोई भूलता है। हम भी तैयारी अभी कर रहे हैं एसएससी का, जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें हमेशा कोई भी चीज़ याद करते हैं तो भूल जाते हैं। भूलना कोई खराब चीज़ नहीं है, अच्छा चीज़ है। तो बात यहाँ पे आता है कि भूल जाते हैं तो उसको याद कैसे रखें लॉन्ग टाइम के लिए, लंबा समय के लिए। तो उसका एक मात्र सोल्यूशन होगा मेरे दोस्त कि आप क्या कीजिए, प्रत्येक दिन रिवीजन कीजिए। क्या, प्रत्येक दिन रिवीजन कीजिए, यही इसका बेस्ट सोल्यूशन है। लेकिन ये तो बात हो गया भैया वो ऑब्जेक्टिव का, लेकिन सबसे जो बड़ा मेन प्रॉब्लम होता है एक सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव को कैसे याद करें, ऑब्जेक्टिव बात हम याद कर ही लेते हैं, तो सब्जेक्टिव को कैसे याद करें। सब्जेक्टिव को याद करने का एक अच्छा तरीका क्या होता है, किस टेक्निक को हम अपनाएंगे कि सब्जेक्टिव जल्दी याद हो जाता है। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं डियर सब्जेक्टिव को बस याद करने का सिंपल सा मेथड वही होता है मेरे दोस्त। आप लोग क्या कीजिए, जो भी क्वेश्चंस रहता
होता है, चाहे वह लघु उत्तरीय हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, तो उसको कम से कम हम बोले ना आपको, कम से कम जो भी क्वेश्चन रहता है, किसी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर्स होता है उसको कम से कम 3-4 बार आप खुद से रीडिंग कीजिए, मतलब समझिए ना कि हम रीडिंग कर रहे हैं, पढ़िए, तो आपको लगेगा रीडिंग करे से भैया याद होगा। देखिए आज हम कहाँ बोल रहे हैं कि रीडिंग करे से याद होगा, रीडिंग करे से याद नहीं होगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आंसर के माध्यम से क्या कहा जा रहा है, कौन कौन से इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट है, मेन पॉइंट है, पूरा आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। और जब आप 5 बार जब आप रीडिंग कीजिएगा ना मेरे दोस्त, तो हम आपको बोलते हैं ना 60% आपको याद हो जाएगा। अब बाकी बात रहा 40% का, तो 40% के लिए जानते हैं आप क्या कीजिएगा, उसका एक अर्थ यही है कि जब छठा बार 7वां बार जब 5-6 बार रिवीजन कीजिएगा और अंत में आप एक बार एकदम पूरा रट जाइए बढ़िया से, जैसे आपको याद होता है उसे याद कीजिए, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, रट जाइए। और उसके बाद यहाँ पे याद करने के लिए मेन यहाँ पे 3 चीज, मतलब वीडियो बनाने का यही पर्पस है। शॉर्ट में हम आपको बता सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी मेरे भाई हैं इस क्लास को देख रहे हैं तो उनको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो सबसे पहले याद करने का जो बेस्ट तरीका होता है मेरे अनुसार से, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, फिर भी आपको बताता हूँ, एक मतलब अपना भाई समझ के आपको गाइड करता हूँ हमेशा, कि आप क्या कीजिए, 3 स्टेप में किसी भी चीज को याद कीजिए। क्या 3 स्टेप में किसी भी चीज को आप याद कीजिए, तो बोलिएगा 3 स्टेप भैया क्या है, तो देखिए 3 स्टेप आपको क्या है। सबसे पहले क्या है कि जब आप सुबह जगते हैं, क्या जब आप सुबह जगते हैं, तो सुबह जब आप जगते हैं, जिस भी टाइम जगें, चाहे 6 बजे जगें, चाहे 7 बजे जगें, चाहे 8 बजे जगें, जिस भी टाइम जगें, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपके पास कितना सब्जेक्ट है, आपके पास 5 गो सब्जेक्ट है, चाहे वो आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, तो आपके पास 5 सब्जेक्ट है। तो मेरा ऐसा मानना है, जानते हैं अभी के समय में कम से कम एक सब्जेक्ट पे आप क्या कीजिए, 1 घंटा का समय दीजिए याद करने में, क्योंकि अभी समय बहुत कम बच चुका है। 1 घंटा का समय दीजिए और 5 सब्जेक्ट है, 5 घंटा रखिए, एकदम जैसे उठिए ना सुबह से, फर्स्ट बार जब आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए तो 5 घंटा सिर्फ आप याद कीजिए, प्रत्येक सब्जेक्ट में 1-1 घंटा। तो वो तो आप याद किए, पहला क्या हुआ, जब आप जगें तब याद किए, ठीक है। उसके बाद दिन भर जो भी पढ़ना है, जिस चीज को भी याद करना है, एकदम पूरा याद कीजिए, बेहिचक याद कीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे मेन उसके बाद होता है, फर्स्ट स्टेप तो आप कर दिए, सेकेंड स्टेप आपका कहाँ पे आता है, सेकेंड स्टेप क्या है कि जब आप सोने जाते हैं, जैसे क्या है कि आपका टारगेट सब खत्म हो गया, आपको हम बताए हैं कि टारगेट के लेकर के आपको पढ़ाई करना है, और एक अच्छा टाइम टेबल क्या होता है उसके बारे में आपको बताइए किए। और यदि आप वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप देख लीजिए। तो क्या कीजिए, अब जब टारगेट आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, अब आपको लगता है कि आप पढ़ने के लिए आज के लिए इतना ही है, आप कुछ नहीं करना है, तो जानते हैं उस टाइम आप क्या कीजिए, उस टाइम आप सोने से पहले प्रत्येक सब्जेक्ट पर आधा घंटा का समय दीजिए। क्या, प्रत्येक सब्जेक्ट पर आधा घंटा का समय दीजिए, मतलब आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट है, टोटल 2 घंटा 30 मिनट का आपका समय लगेगा वहां से। तो आप क्या कीजिए, आधा घंटा का समय दीजिए। तो उस टाइम जो आप सुबह में याद किए हैं, सुबह में मान लीजिए हिंदी में जो सुबह याद किए, इंग्लिश में जो सुबह याद किए, उसको सिर्फ रिवीजन कीजिए। क्या, उसी चीज को याद कीजिए, इतना हो गया। उसके बाद ये तो हो गया, जब अगला सुबह जब आप जगिएगा, क्या अगला सुबह जब आप जगिएगा, जैसे कि आज हम सुबह जगे, सुबह याद किए, फिर सोने से पहले याद किए, फिर अगला सुबह जब जगेंगे ना तो उसमें आप क्या कीजिएगा जानते हैं, आधा घंटा, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, 15-15 मिनट सब सब्जेक्ट में आपको देना है। 15 मिनट, ज्यादा नहीं, 15 मिनट आपको समय देना है। तो जो आज आप याद किए हैं वो कल सिर्फ सुबह जग के 15 मिनट में सब सब्जेक्ट के 15-15 मिनट दे करके उसको रिवीजन कर लीजिए। यही 3 स्टेप को फॉलो कीजिए, और इस तरह से आप याद करते हैं ना, तो मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको याद करने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, और आप भूलने की जो समस्या है बिल्कुल A से Z तक पूरा खत्म हो जाएगा। और एक बात और आपको बताते हैं कि आप लोग क्या है कि आपके पास क्या है कि सप्ताह में मान लिया जाए आप 5 दिन पढ़िए, सप्ताह में 7 दिन होता है, तो आप लोग 5 दिन ना पूरा पढ़िए, जो नया नया चीज पढ़ना है, नया चीज याद करना है, बेहिचक याद करिए, बेहिचक कुछ भी नोट्स वगैरह बनाइए। लेकिन सप्ताह का हम बोल रहे हैं कम से कम 1 दिन, क्या कम से कम 1 दिन जो संडे आपका होता है, तो संडे को आप क्या है कि नया चीज कुछ भी नहीं याद कीजिए। क्या, नया चीज आपको कुछ भी नहीं याद करना है, आपको करना क्या है, आपको वही करना है कि 1 सप्ताह में आप जितना चीज याद किए, क्या 1 सप्ताह में आप जितना चीज याद किए उसी का रिवीजन करना है। क्या करना, उसी का रिवीजन करना, चाहे वह मैथ हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, आप जिस भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो उसका सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। और यदि आपके पास मैथ है तो मैथ का आप लोग क्या कीजिएगा, संडे का एकदम पूरा दिन
फिक्स कर दीजिए कि 2 घंटा 3 घंटा हमें क्या करना है, संडे को रिवीजन करना है। मतलब सिंपली यहाँ पे समझा जाए, एक शब्द में आपको बताया जाए तो संडे को आपको सिर्फ ओनली रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन। तो मतलब क्या है, आप लोग समझ गए, आपको क्या करना है, 3 स्टेप का फॉलो करना है। आप लोग जब सुबह जगिएगा उस टाइम 1-1 घंटा सब चीज का बात करना है। जब सोने से पहले आपको 2.5 घंटा का समय देना है, प्रत्येक सब्जेक्ट पे आधा घंटा का समय देना है। उसको फिर जो आज के सुबह उसी को रिवीजन कर लेना है। जब अगला दिन आप सुबह जगिएगा तो फिर अगला दिन सुबह क्या कीजिएगा, 15-15 मिनट का समय प्रत्येक सब्जेक्ट पे दीजिएगा। अब टोटल पूरा क्या है, सबको रिवीजन कर लीजिएगा और इसी स्टेप को क्या करते जाना है, रेगुलर फॉलो करते जाना है। बस इस तरह से आप याद कीजिएगा। मेरा अपना मतलब अपना भाई समझ के समझिए कि 10 दिन आप फॉलो कीजिए ना, 10 दिन के बाद आपको अंतर पता चलने लगा कि पहले जो आप याद करते थे और अब जो याद कर रहे हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस आएगा। तो इसलिए आपको बोल रहे हैं कि इस टेक्निक को अपनाइए और संडे के दिन सिर्फ आप रिवीजन कीजिए तो आपको एक बेहतर अंक जरूर आएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। मुझे 110% उम्मीद है कि आप लोग पूरे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको कोई भी दिक्कत रहता है, कोई भी परेशानी रहता है, तो आप एक टीचर नहीं समझिए, समझिए कि मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, और जो भी प्रॉब्लम रहता है वो वहाँ कमेंट करके बताइए। और आपको हम बताएं कि आप जो भी कमेंट कीजिएगा 10 मिनट के अंदर उसका रिप्लाई मिलेगा। क्या 10 मिनट के अंदर रिप्लाई मिलेगा और उसका जवाब नहीं मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।